बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला रसूलिल्लाह। आज किस नंबर 7 है अकीदा तौहीद के हवाले से, और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात के हवाले से गुफ्तगू करें। आज की किस्त में हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अहले किबला की तकफ़ीर से, उसको काफ़िर कहने से, मुसलमान को काफ़िर कहने से मना किया। तो आज हम इस हवाले से वज़ाहत करेंगे और आपको तफसील के साथ बताएंगे। वैसे तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा बहस है, लेकिन आपको मुख्तसर तौर पर कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अहले किबला को काफ़िर कहने से मना किया, इससे क्या मुराद है, कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको काफिर कह सकते हैं और किनको काफिर नहीं कह सकते। बहुत लंबी चौड़ी बहस है, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सवाल से हदीस में जिक्र कर देता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अहले किबला, यानी जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मानता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत का आखिरी नबी मानता है, उसको काफिर कहने से मना किया। जैसे मजमू ज़वाइद लिल हैसमी जिल्द नंबर 1 में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तुकफिरु अहदन मिन अहलिल किबला थे, कि अहले किबला में से किसी को भी काफिर न कहो। इस तरह बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला सलातना वस्तकबला किबलतना, कि जो हमारी तरह नमाज पढ़े, हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हमारा ज़बिया खाए, वो मुसलमान है, अल्लाह रसूल के ज़िम्मा में है। अल्लाह के दी हुई पनाह में खयानत न करो। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को किसी गुनाह के इर्तिकाब के सबब काफिर न कहो। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, जिसने अपने मुसलमान भाई को काफिर कहा तो ये कुफ्र दोनों में से किसी पर लौटेगा। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। तो इस वाले से आप अकीदा तहाविया पढ़ लें। भाई अहले किबला से मुराद वो लोग हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जो कुछ लेकर आए उन सब पर ईमान रखता हो। ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। अकीदा तहाविया सफ़र नंबर 23 में मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो कुछ भी लेकर आए, यानी इससे मुराद ज़रूरियात दीन है। नबी करीम अलैहिस्सलाम जो कुछ भी लेकर आए उस सब पर ईमान रखता हो। अब ज़रूरियात दीन क्या है भाई? जन्नत दोज़ख पर ईमान रखता हो, क़यामत पर, नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं, और इसके अलावा और फ़रिश्तों पर। ये सारी चीज़ें ज़रूरियात दीन में से, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम जो कुछ भी लेकर उस पर ईमान रखता हो, तो ऐसे बंदे को काफिर कहना हरगिज़ हरगिज़ भी जायज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात याद रखें कि किसी भी गुनाह के सबब किसी मुसलमान को काफिर कहना जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स बेनमाजी या नमाज नहीं पढ़ता या जानबूझकर रोज़े नहीं रखता, तो बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इस गुनाह की वजह से उसको काफिर कहना हरगिज़ हरगिज़ भी जायज़ नहीं है। ये अकीदा तहाविया में मौजूद है। जब तक कि वो उस गुनाह को हलाल समझ कर नहीं कर रहा, तो उसको काफिर नहीं कह सकते। तो इस हवाले से अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है। शराफ़ी अकबर मौजूद है कि अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है कि अहले किबला में से किसी की भी तकफ़ीर करना जायज़ नहीं है। अब अहले किबला कौन है भाई? शराफ़ी अकबर पढ़ लो, इल्म अन्नल मुराद बि अहलिल किबलति अल्लज़ीना इत्तफ़क़ू अला मा हुवा मिन ज़ुरूरियातिद दीन, यानी जो ज़रूरियात दीन पर ईमान रखते हों। ज़रूरियात दीन से मुराद यही है जन्नत, दोज़ख, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत, क़यामत, फ़रिश्तों, इन सब पर ईमान रखते हो। उनमें से किसी को भी काफ़िर कहना हरगिज़ हरगिज़ भी जायज़ नहीं। अब क्या मुतलक़न अहले किबला की तकफ़ीर मना है? भाई मुतलक़न अहले किबला की तकफ़ीर मना नहीं है। जैसे कि आप देख लें, शराफ़ी के अकबर में मौजूद है कि मुतलक़न अहले किबला से तकफ़ीर की नफ़ी कतन हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। ये जो हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अहले किबला को काफिर न कहो, मुतलक़ तौर पर मना नहीं किया गया। तो इस हवाले से अब जैसे कादियानी है, बदबख्त लानती, नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी, ये चीज़ ज़रूरियात दीन में से है। ये चीज़ ज़रूरियात दीन में से, आप ये कादियानी बदबख्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नबी मानते हैं, लेकिन आखिरी नबी नहीं मानते, तो क्या हम इनको काफिर नहीं कहेंगे? काफिर कहेंगे, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम का आखिरी नबी होना ज़रूरियात दीन में से है। तो मुतलक़ तौर पर अहले किबला की तकफ़ीर मना नहीं है। यानी जो नबी करीम अलैहिस्सलाम लेकर आए, अगर उसमें से वो किसी चीज़ का इनकार कर देता है, अब नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का इनकार कर देते हैं, जैसे कादियानी, मिर्ज़ाई अहमदी, तो काफिर और मुर्तद हैं, इस्लाम से खारिज हैं। यानी अहले किबला को काफिर न कहो, इससे मुराद यह है कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानता है और ज़रूरियात दीन पर ईमान रखता है, तो उसको काफिर कहना हरगिज़ भी जायज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखें, आप कुछ फ़िरके ऐसे हैं कि जो माज़अल्लाह कुरान पाक को कम कहते हैं, नाक़िस कहते हैं। अब ये कुरान पाक मुकम्मल किताब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब है, इसका एक एक हर्फ महफूज़ है। अब जो इस पर ईमान ही नहीं लाता है, नहीं रखता ही नहीं है कि उसका यानी कुरान पाक मुकम्मल है, तो ऐसा शख्स भी काफिर और मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है। इस तरह कुछ फ़िरके ऐसे हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का से मुतलक़ इल्म गैब की नफ़ी करते हैं, हुज़ूर के पास इल्म गैब नहीं था, तो ऐसा शख्स भी काफिर और मुर्तद है। तो याद रखें, मसाइल 3 तरह के होते हैं। अब एक मसला, एक चीज़ ज़रूरियात दीन है, यानी जन्नत, दोज़ख, क़यामत, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक है। ये चीज़ें ज़रूरियात दीन में से, आप इसमें इसका इनकार करने वाला शख्स काफिर और मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है, अगरचे वो अपने आप को मुसलमान कहता रहे। अच्छा, इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं अक़ाइदे अहले सुन्नत, यानी इसका मुनकिर गुमराह होता है, काफिर नहीं होता। जैसे अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा उस्मान का, मौला अली का चौथा नंबर है। अब ये चीज़ें, यानी जो बंदा मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल कहता है, सब बंदा गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। अब तीसरी चीज़ ऐसी होती है जिसका मुनकिर काफिर नहीं है, ना ही गुमराह है, जैसे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास क़यामत का इल्म है या नहीं है, तो इस हवाले से भी इख्तिलाफ है। इसका मुनकिर काफिर नहीं है, गुमराह नहीं है, ठीक है। तो आप इस हवाले से याद रखिए कि तकफ़ीर के बारे में कुछ उसूल है। ये नहीं है कि हर बंदा दूसरे को मुसलमान को उठकर काफिर कहना शुरू कर दे, इसकी हरगिज़ हरगिज़ भी इजाज़त नहीं है। किसी मुसलमान को काफिर कहने की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं है, जब तक कि वो सराहतन
ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرے. اگر کر دیتا ہے ضروریات دین میں سے تو پھر وہ ایسا شخص کافر اور مرتد اسلام سے کھا دیا. لیکن یہ اگر کسی مسلمان نے اس طرح کی بات کہہ دی تو یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اس پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دے, بلکہ وہاں کے جو علماء ہوں گے اس شہر کے علاقے کے, وہ دیکھیں گے بھائی اس نے کفر کیا, التزامی کفر کیا, لزومی کفر کیا. کفر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, لزومی, التزامی. تو یہ بہت ساری آبھاس ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر سے نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت لمبی چوڑی بحث ہے, اس والے سے ہمارا مقالہ تیار ہے. تو اس حوالے سے میں نے آپ کو مختصر طور پر بتا دیا. تو بہرحال یاد رکھے, کسی بھی مسلمان کو کافر کہنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو, نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہو, اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتا ہو, جنت دوزخ پر ایمان رکھتا ہو, قیامت پر ایمان رکھتا ہو, اور قرآن پاک کو اللہ رب العزت کی آخری کتاب مانتا ہو. تو یہ چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں, اس کو کافر کہنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال ہم عقیدہ توحید کے حوالے سے تفسیر کے ساتھ گفتگو کریں, پھر اس کے بعد شرک پر اور دیگر چیزوں پر اس والے سے ہمارے حدیث تبلیغ تعالی سنت کے فتاویات بھی آ رہے ہیں. تو بہرحال کچھ فرقے ایسے ہیں جن پر حکم کفر ہے, اور ان کے جو بڑے اکابرین تھے ان پر حکم کفر ہے. اب کچھ ایسے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کو مطلق طور پر انکار کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ضروریات دین میں سے اس وجہ سے ان پر کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں, اور وہ عام بندوں نے نہیں لگائے, اس وقت کے جو اکابرین علیہ سنت تھے انہوں نے لگائے. اس طرح قرآن پاک کو کچھ ایک فرقہ ایسا ہے جو کم مانتا ہے, تو ایسے فرقے پر بھی حکم کفر ہے. تو بہرحال اس والے سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے. اب مزید جو گفتگو ہے اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے حوالے سے, عقیدہ توحید کے حوالے سے, اگلی آنے والی قسط میں ہم تفصیل کے ساتھ ویڈیو جاری کر دیں گے.